अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम फ़िश कटलेस बनाते हैं। कटलेस तो आपने कई किस्म के खाए होंगे। फ़िश कटलेस के लिए मैंने लिया है, मछली ले ली है 2-3 पीस, पोटैटो ले लिए हैं और टमाटर लिए हैं, प्याज लिया है, धनिया लिया है, ब्रेड क्रम्स लिए हैं और ग्रीन चिली ली है। मसाले वो रेगुलर मसाले ही हैं, चिली फ्लेक्स है, नमक है, हल्दी है। अब हम आलू लेंगे। आलूओं को अच्छी तरह से हमने धो के साफ़ करके छोटे पीसीस में काट लिया है। साथ ही मेरे पास ये फ़िश थी 3-4 पीस, उनको हल्दी लगा के रख लिया है। अब इसे हमने बॉईल करेंगे। एक साइड पे मैं ये फ़िश को रख देती हूँ बॉईल होने के लिए और दूसरी साइड पे हम रख देते हैं आलू। आलू को भी अच्छी तरह से बॉईल कर लेते हैं। ये देखिए आलू हमारे बॉईल हो गए हैं। जो ही आलू बॉईल हो जाए और हमारी साथ फ़िश भी 10 मिनट में बॉईल हो गई है। ये देखिए फ़िश हमारी बॉईल हो गए, रेडी हो गई है। अब हम फ़िश को और आलूओं को मैश कर लेते हैं। ये देखिए फ़िश में जो कांटा था या को निकाल दिया और उसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है मैंने। साथ मैंने बारीक छोटा छोटा प्याज ले लिया है, उसको बारीक बारीक कुतर लिया है। फिर मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं और ये मैंने टमाटर लिया, इसको सीड्स इसके निकाल दें। धनिया लिया है, धनिया को बारीक बारीक कुतर लें और आलू लिए हैं, आलूओं को भी छिलके उतार के साफ़ कर लिया। अब मेरे पास रेगुलर मसाले, सूखे मसाले हैं, नमक, मिर्चें, हल्दी, कुटी मिर्चें। अब हम एक बड़ा बर्तन लेते हैं, उसमें आलू डालें हैं। साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, वो डाल दिए हैं आलूओं के अंदर ही। 3 से 4 चम्मच ले लें, ये मेरे घर के बने हुए हैं। अब इसके ऊपर मैंने फ़िश डाल दी है। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, छोटा प्याज मैंने बारीक बारीक कुतर लिया था, वो डाल देते हैं। और इसके साथ ही हम डालेंगे टमाटर, इसके सीड अलग कर लें, सीडलेस टमाटर है वो भी, छोटा सा टमाटर डाल देते हैं। साथ ही धनिया और हरी मिर्चें डाल लेते हैं। अब जो ड्राई मसाले थे मेरे पास वो सारे मिक्स कर देते हैं। नमक, मिर्चें, कुटी मिर्च और हल्दी को, सारी चीज़ों को एक ही बर्तन में डाल देते हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। स्पैचुला की मदद से कर ले या हाथ की मदद से कर ले, इसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी गली हुई हैं, इनको सबको अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं और एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अब हाथ पे ऑयल लगाते हैं और इसे कटलेस की शक्ल दे दें। मैंने तो कटलेस की कबाब की शेप दे दी है, आप चाहें तो इसको लंबे कबाब भी बना सकते हैं। इस तरह करके सारे फ़िश के कटलेस को फ्राई के लिए तैयार कर दिया है। अब हम इन्हें सबको फ्राई करते हैं। उसके लिए लिया है मैंने एक आध अंडा, अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। अब एक चूल्हे पे हम पैन चढ़ाते हैं, फ्राई पैन चढ़ा देते हैं, उसमें हम ऑयल गर्म होने के लिए डाल देते हैं। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, सिर्फ फ्राइंग के लिए जितना आप चाहते हैं, घी यूज़ करते हैं या ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ भी डाल दें। मैंने ऑयल डाला है। अब ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है। उन्हीं कबाब को उठा के हमने अंडे में डिप करके दोनों साइडों से इसको डाल दिया है हमने फ्राई पैन में। इसी तरह करके बकिया भी कबाब डालते जाएं। ये 2 से 3 मिनट लगेंगे एक साइड को गोल्डन होने में और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड को गोल्डन करते हैं। सबसे पहले जो मैंने डाला था उसको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितना लाइट गोल्डन कलर आ गया है। इस तरह करके 1 बाय 1 सबको उलट पुलट के आपने इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन कर लेना है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी गली हुई हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप लाइट गोल्डन करते हैं या डार्क गोल्डन करते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत डार्क गोल्डन कलर के कटलेस तैयार हो गए हैं। इसी तरह आप सारे कटलेस फ्राई करते जाएं और तैयार कर लें।
इन कटलेट्स को आप केचप के साथ खाएं, पुदीने की चटनी के साथ खाएं। तो व्यूवर्स, ये थे हमारी आज की टेस्टी डिश। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।